हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में इलेक्ट्रीशियन स्टडी जीके में। तो चलिए आज मैं आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की कुछ प्रश्न हल करके दिखाता हूं। तो पहला क्वेश्चन दिया है 8,000 रुपये का 30% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा दिया है। तो इसका सूत्र होता है, सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। तो सूत्र होता है हमारा मिश्रधन इक्वल टू मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटे 100। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हो गया, फार्मूला। तो सबसे पहले हम मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं। दिया है मिश्रधन बराबर, अब मूलधन दिया है हमारा 8,000। तो 8,000 इंटू 30% दिया है ना, 30% की दर से। तो 100 था, तो इसमें हम 30 को ऐड कर देंगे। ये हमारा दर है। दर को हम क्या करेंगे, 100 में ऐड कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 130 अपॉन 100 ना। तो दिया है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष दिया है, इंटू यही फिर से सेम प्रोसेस 130 अपॉन 100, 130 अपॉन 100। तो अब 10 से 10 कैंसिल, 10 से 1 कैंसिल, 10 कैंसिल, 10 से 10, 10 से 10। तो हमारा बचा क्या, 80। तो 80 को हम ऐसे लिख लेते हैं, और ये 13 और इस इधर भी 13 बचा। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे 13 और 13 का। तो 13 में 169 इंटू 169। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा आएगा, इसका जब आप गुणा करेंगे तो आएगा ये आएगा 13,520। 13,520। तो इसका हम क्या करेंगे, अब ये तो हमारा आ गया मिश्रधन। ये हमारा क्या आ गया, मिश्रधन। अब हमें मिश्रधन को सीधा लिख लेना है 20। अब इसमें से जो है, ये जो हमारा मूलधन था, ये मूलधन, इसको हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो मूलधन हमारा कितना है, 8,000। तो 8,000 हम सीधा लिख लेंगे, और फिर इसको हम जब घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा। हम तो पहले घटाएंगे तो इसको हम छोड़ देंगे, पहले इसका ऐसे घटाएंगे। तो हमारा कितना होगा, ये 13 में से 8 निकलेगा, कितना बचेगा, 5। और ये हमारा जो है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे सेम। तो ये हमारा आ गया आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है 5,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें।
पहले वर्ष 10% की दर, दूसरे वर्ष 20% की दर, तीसरे वर्ष 30% की दर हो। तो हम इसका फार्मूला तो वही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिश्र धन इक्वल टू, अब ये जो हमारा मूलधन दिया है इसको लिखेंगे सबसे पहले 5000, फिर इनटू करेंगे, इनटू इनटू कितना दिया है दर में 10%, 20%, 30%। हाँ, तो हमारा होता है 110/100 इंटू, अब 20% दिया है तो 120/100, अब 30% दिया है इंटू 130/100। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, इसको काट देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो हमारा बचा क्या 5। इधर 5 बचा, इधर बचा 5। अब ये जो 11, 12 और 13 बचा है इसका हम इंटू कर लेंगे। तो 11 का 12 में, हाँ, तो कितना होगा 132। इसका 132 हो गया। अब इसका जो 13 है इसका हम 13 कर लेते हैं, इक्वल टू, जब इसका हम इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 1716, 1716 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका हम इंटू करके 1716 लिख लेंगे। फिर हमें इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा गुणा में 8580 आएगा। अब हम, ये तो हमारा मिश्र धन आ गया, मिश्र धन। ठीक, ये हमारा मिश्र धन आ गया। मिश्र धन को हम इधर लिख लेते हैं 8580, और फिर जो हमारा मूलधन है इसको हम माइनस कर देते हैं, मिश्र धन से मूलधन को माइनस कर देते हैं। मूलधन दिया है हमारा 5000, तो जब हम इसको घटाएंगे, इसको आप छोड़ दो अभी, जब इसमें से 8 में से 5 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 3 ना। तो अब इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं 580। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40,000 रुपये का 20% की दर से 2/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम हल करते हैं। अब हल करने पर सबसे पहले हम मिश्र धन लिखेंगे, मिश्र धन इक्वल टू, अब मूलधन हमारा कितना दिया है 40,000। जब 40,000 दिया है और दर हमारा 20%, ठीक, इंटू 120/100 ना। ठीक,
तो इसमें जो है 3 वर्ष होने में अभी बकाया 6 महीने बाकी हैं। हाँ, 3 वर्ष पूरे होने में 6 महीने बाकी हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटू 120/100, फिर इंटू इसका हम आधा कर देंगे, 20 का आधा कर देंगे, 110/100। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसको हम काटेंगे। ये 0 से ये कट गया, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, इन दोनों 0 से ये दोनों 0। तो अब हमारा बचा कितना, 40 इंटू, अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 ब्रह्म में 144 इंटू 11। ठीक, इंटू 11, 144 गुणित 11 बराबर 1584, 1584। ठीक, 1584। अब इसका हम गुणा कर देंगे। गुणा करने पे कितना आएगा हमारा आंसर, इसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक, 4 चौक 16 गई 6, कैरी हमारा कितना बचा, 1। ठीक, 8 चौक 32, 32 1 33, 3, कैरी हमारा 3 बचा। ठीक, अब 5 चौक 20, 20 3 23 गई 3, कैरी हमारा 2 बचा। ठीक, अब 4 इंटू 1, 4 1 जा 4 प्लस 2 6। अब ये जो 0 है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब हमारा हो गया 63,360। ठीक, इतना आया, मिश्र धन आ गया इतना हमारा। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें जो हमारा ये मूलधन था, इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक, मूलधन कितना है हमारा, 40,000 बराबर कितना बचेगा, अब इसको हम अभी छोड़ देंगे। ठीक, फिर इसमें से 60,000 में से 4,000 माइनस कर दो, तो हमारा बचेगा 2,000। ठीक, 2,000 बचेगा। अब ये जो है इसको हम लिख लेते हैं, ऐसे ही उतार लेते हैं सीधा। तो हमारा आ गया आंसर, हमारा आंसर आ गया 23,360। 23,360। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।